बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमा सावल और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज। फर्स्ट न्यूज में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज। अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था कि मैं हल्का PP 179 के मुख्तलिफ देहात और कस्बों में जाकर ये मालूम करूंगा कि मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब को वोट देकर असम्बली तक पहुंचाने वाले जो शख्स हैं वो आज क्या फील कर रहे हैं। इसीलिए मैं गौर जागीर में मौजूद हूं और यहाँ महर महमूद साहब जो जनरल काउंसलर हैं उनके डेरे पर, और उनसे भी जानूंगा कि वो जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। साहब आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, आपने वोट और सपोर्ट किया मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब को, कोशिश रही आपकी कि आप उनको जिता के असम्बली में भेजें। आज वो असम्बली में जाके जब बशमूल वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ समेत पूरे पंजाब के MPA उन्हें कहते हैं जनाबे स्पीकर, उस वक्त आपको कैसा लगता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मलिक साहब ने जो मेहनत की है और उसका सिला उनको अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया है। उनका लोगों से जो मोहब्बत है, जो प्यार है, ये उसी चीज़ का सिला है कि लोग उनको असम्बली में लेके गए। जब लोग उनको जनाब स्पीकर बोलते हैं तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती कि हमारा लीडर एक ऐसी सीट पे बैठा है जहाँ पे जितने भी MPAs हैं उनके कंट्रोल में हैं। उनको जो भी ऑर्डर पास होना है असम्बली के अंदर वो मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने पास करना है। जो भी बिल पास होना है उनकी वजह से होना है और हमारी खुशी की इंतहा नहीं है। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जनाब स्पीकर के हवाले से? जनाब जब उनको बोलते हैं जनाब स्पीकर तो इतनी खुशी होती है, हम बता नहीं सकते, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जी। अल्लाह पाक उन्हें और सुरखरू करे और इज़्ज़त दे जी। अच्छा महर महमूद साहब, मैंने देखा कि कौमी असम्बली में वो एक इसका PTI का मेंबर है, वकील भी है, वो कहता है जी मैंने ये इस ऐवान को कानून साजी होने नहीं देनी आज से लेकर आखिरी दिन तक। ये कोई अच्छी रवायत है? मैं तो ये समझता हूँ कि PTI के जितने भी ये MNAs हैं या MPAs हैं उन्होंने कोई एक गलत सी रवायत पैदा कर दी है। 2013 से लेके इन्होंने एक अच्छी खासी गवर्नमेंट चल रही थी, धरने का रवाज पैदा किया, उसमें फिर गाली गलोच का रवाज पैदा किया। तो अगर यही रवायत चलती रही तो ये जमहूरियत का नुकसान है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, अब मैं जो है कि हल्का PP 179 के दूसरे लोगों से भी मिलता हूं और उनसे भी यही जानूंगा कि जनाबे स्पीकर क्या, जब मैं अपनी भी बात कर रहा हूं कि जब असम्बली में मैं सुनता हूं टेलीविज़न के ज़रिए या प्रेस गैलरी में बैठ के कि मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब को बड़े से बड़ा जो अपने इलाके का तुरम खान MPA यहाँ मुंतखब होकर आया है, चाहे वो मिनिस्टर भी बन गया है, वज़ीर आला साहिबा भी हैं, वो भी कहती हैं जनाबे स्पीकर, तो हल्का PP 179 के हर वोटर सपोर्टर का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। अब दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। ये साहब, आप यूथ विंग सिटी कुड़िया के सदर और मलिक साहब के बड़े अहम सपोर्टर हैं। इलेक्शन में दिन रात एक करके आपने जितना भी हो सका उनको वोट दिलाने और सपोर्ट की कोशिश की है। अब इस वक्त वज़ीर आला पंजाब और तमाम मेंबरान असम्बली जब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब को कहते हैं जनाबे स्पीकर, उस वक्त कैसा महसूस होता है? ये हमारी भी ख्वाहिश थी। मेरे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने कॉल की रात को, जिस दिन वो स्पीकर बने उससे एक दिन पहले रात को, कि अगर आप स्पीकर बन जाएं और आपको कहेंगे जनाबे स्पीकर तो हमें बहुत खुशी होगी। तो ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, तो हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का PP 179 का वो शहजादा जिसको हमने क्रिया गांव जाके वोट दिलाया और आज यहाँ की साथ साथ पूरे पंजाब की नुमाइंदगी कर रहा है, तो इस पर क्या आपके वर्ड होंगे? अल्लाह पाक ने उसके अंदर खसूसियात रखी हैं, वो किरदार के हिसाब से, इखलाक के लिहाज से वो हर जगह पे जो है ना वो मुकम्मल है। अच्छा सर, उन्होंने अपने पहले खिताब में कहा कि मैं तमाम मेंबरान को जो यकसानियत की बुनियाद पे साथ लेके चलूंगा, लेकिन स्पीकर बनाने का नून लीग का जो उनका मकसद था, क्या वाकई ही
वो आने वाले इलेक्शन 2029 तक मुस्लिम लीग नून को पंजाब में ऐसी कर जाएंगे कि आने वाले जब इलेक्शन होगा तो इस ऐवान में नून लीग के लोग ज्यादा नजर आएंगे, पीटीआई के नहीं होंगे? मलिक साहब को अल्लाह पाक ने ऐसी सालियत रखी है, वो यूथियों को कीड़ा ऐसे मारेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। यूथिये जैसे स्प्रे करते हैं फसलों के ऊपर, कीड़े मरते हैं, ऐसे यूथिये ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो गुस्से करते हुए हमने कभी कभार देखा है, लेकिन मोहब्बत के साथ बहुत सी ऐसी बातें कर जाते हैं कि लोगों पे असर भी होती हैं और लोग उसको के ऊपर अमल भी करते हैं। तो क्या ऐसा ही असेंबली में भी होगा? वो लोग बर्दाश्त करेंगे उनकी वो बातें? वो इखलाक से गिरी बात तो करते नहीं जी। तो नसीहत के तौर पे बात करते हैं। अगर वो गुस्से में हों भी तो वो ऐसी बात नहीं करते कि बाद में जिसको करती हैं उसको समझ लग जाती है कि उन्होंने मुझे सही बात की है। समझने वाले समझ जाते हैं। ज़िमनी इलेक्शन NA 132 में होने जा रहा है, जिसमें बाबा जी मलिक रशीद अहमद खान साहब के मुकाबले में यासीन तबानी साहब भी हैं, तो उसके क्या तैयारियां हैं आपकी? यासीन तबानी अब मोहम्मद हुसैन डोगर से ज़्यादा फेमस हो गया है, तो हमारी ख्वाहिश है कि तबानी जैसा बंदा आए, वो दीन को भी समझता है और दुनिया को भी समझता है। जो पहले हमारे मुकाबले में वो बद ज़बान भी है, बद इखलाक भी है। वो यूथिये में जो क्वालिटी होती हैं वो उसमें सारी पाई जाती हैं, जो पहले हमारे मद्दे मुकाबल था। अच्छा जी, उन्होंने भी तकरीबन 1,11,000 वोट लिए हैं, बहुत ज़्यादा वोट है। मैं समझता हूँ कि उनकी सोच भी इतनी नहीं होगी। और कल एक अजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे ज़िले के हारे और जीते हुए मेंबरान का उनके घर पे। उन्होंने एक हिकमत अमली बनाई है कि किसी भी तरीके से NA 132 की सीट जीतनी है, तो मुकाबला बड़ा सख्त नहीं होगा? वो उनकी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ही रहेगी। पहले भी उनकी हर इलेक्शन में ख्वाहिश होती है कि वो इलेक्शन जीतेंगे। जीत उनके मुकद्दर में नहीं है। वो इंशाल्लाह अगर जीतेंगे तो मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार होगा वही जीतेगा इंशाल्लाह। इस हवाले से आखिरी पैगाम क्या देंगे जनाब? नून लीग की हुकूमत बन गई है, इंशाल्लाह तब्दीली भी आएगी, रोज़गार भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी, और जो मुल्क को चलाना जानते हैं उनके हवाले मुल्क आ गया है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आसानियां हैं, आने वाला वक्त अच्छा होगा, और आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को आगे लेके चले। नाज़रीन, मेरे साथ PP 179 के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं चौधरी हारून इस्माइल साहब, और उनसे भी हम यही सवाल करेंगे कि जब आपके मुंतखब करदा, आपके वोट और सपोर्ट से मुंतखब करदा MPA मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब को पूरे पंजाब के MPAs और समेत वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि जनाब स्पीकर, उस वक़्त आप क्या महसूस करते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साउंड साहब। देखें जी, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, मेरे अकेले की नहीं, पूरे हलके के लिए, बल्कि पूरे ज़िला कसूर के लिए, कि मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान एक ऐसा नाम है कि जिसने ज़िला कसूर को भी पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया, और ख़ास कर खुडियाँ ख़ास को भी। और मैं नहीं समझता कि ये जो ओहदा उनको मिला है इसमें सिर्फ़ नून लीग के लोग ही खुश हैं, हमारे मुखालफीन भी खुश हैं कि आज अल्लाह ताला ने उनको जो इज़्ज़त दी है उसका समर वो नून लीग के लोगों के लिए भी होगा और उनके मुखालफीन के लिए भी होगा, और ये बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह ख़ुसूसी तौर पर जो PP 179 है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा इंशाल्लाह उनके इस सौदे पर बैठने की वजह से। अच्छा सर, अपना वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जैसे हलफ लिया, अगले ही दिन मेंबरान जो है सूबाई और कौमी असम्बली के हैं शेखुपुरा और कसूर के, उनको बुलाया और बुला के उनसे कहा जी आप अपनी डिमांड बताएं, अपने आपके इलाकों में क्या क्या काम होने वाले। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि वज़ीर आला मुंतखब होने के दूसरे दिन ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया। क्या इस पर अमल भी होगा या खाली ऐलान रहेगा? देखें जी, जहाँ तक अमल की बात है तो मैं समझता हूँ कि पिछला जो दौर गुज़रा है PTI का, उससे पहले नून लीग का एक दौर था जो 13 से 18 तक का था। उस वक़्त जो इस मुल्क के हालात थे, जैसे लोड शेडिंग का इशू था, दहशत गर्दी का इशू था, ये दो ऐसे मामलात थे कि हर बंदा तंग था।
लोड शेडिंग की वजह से भी और दहशत गर्दी की वजह से भी। कोई पता नहीं था किस वक्त कहाँ पे ब्लास्ट हो जाना है, ऐसे हालात थे। तो अल्लाह ताला ने इनको हिम्मत दी और हौसला दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। उन्होंने दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत के साथ इस सारे जो मसाइल थे उन पर काबू पाया। अल्लाह का शुक्र है। और अब भी इंशाअल्लाह ताला जो मसाइल हैं वो तो हैं, लेकिन अगर दिन रात जैसे मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा निकली हैं विजन लेकर अपना, उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि ये साल 2 साल में जो मसाइल हैं बुनियादी उन पर काबू पा लिया जाएगा। अच्छा सर, ऐवान होता है, वोट हम देख के किसी भी मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली को इसलिए भेजते हैं कि वहाँ कानून साजी की जाए, हमारे मसाइल हल किए जाएं। लेकिन कल जब कौमी असम्बली में हलफ बर्दारी हुई, स्पीकर का इंतखाब हुआ, तो शेर अफजल मुरव्वत जो है तहरीक इंसाफ के लगा लो या जो सुन्नी इत्तेहाद के, उन्होंने कहा कि मैं पूरे पीरियड में आज से लेके आखिरी दिन तक ना कानून साजी करने दूंगा और ना ही इनको आगे बढ़ने दूंगा। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये तो उनकी सोच है। जैसे पहले उनको इक़्तिदार मिला, वो अपने इक़्तिदार में कुछ नहीं कर सके, और अब इक़्तिदार उनको नहीं मिला। अब इक़्तिदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको मिल गया है। तो उनकी सोच फिर वही है कि ना हमने किया है और ना करने देना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस मुल्क के साथ मुखलस लोग हैं। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इस मुल्क को तरक्की होते हुए ना ये देख सकते हैं और कोशिश करेंगे ये कि हो भी ना। नाज़रीन, आपने चौधरी हारून इस्माइल साहब PP 179 के जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के, और इससे पहले आपने यूथ विंग सिटी खुडियाँ के जो सदर हैं रियाज अहमद जोइया साहब, उनकी गुफ्तगू सुनी। और अब आपको लिए चलते हैं PP 179 के मुख्तलिफ जो देहात हैं, कस्बा खुडियाँ हैं, वहाँ की आम लोग जो हैं मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब को स्पीकर पंजाब असम्बली बनने के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं।